हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का लास्ट पार्ट। लेक्चर 6 के अंदर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सारी आपको बेसिक्स बताया था, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करवाए, और लेक्चर 7 में फिर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे। और आज कुछ और हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड, जो CGL मेंस के अंदर पूछे जाते हैं, CDS के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक एग्जाम जहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है वहाँ इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे। क्वेश्चंस कुछ नए हैं। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, यानी कि अपने को पास और फेल का रेशो दे रखा है। ये अपने को रेशो किस किस का लेना होता है। देखो यहाँ जो गिवन होता है, इफ़ 5 मोर हैड अप्लाइड या अपीयर्ड, यानी कि 5 बच्चे और ज़्यादा अपीयर होते एग्जाम में, यानी टोटल स्टूडेंट्स अगर 5 ज़्यादा होते और नंबर ऑफ फेलियर्स 2 कम होते, तो ये रेशो कितना हो जाता आपका 22 और 3 हो जाता। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, आपको ये निकालना है। तो क्या क्या लिखेंगे हम? अपीयर, जितने अपीयर हुए, यानी कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था टोटल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फेल, जो लोग फेल हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? फेलियर्स दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बताओ, ये पास और फेल का रेशियो है 25 और 4। तो मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 29। इसमें से फेल कितने हुए? 4। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप रेशो किसका लेके चलोगे। दूसरे में रेशो कितना है? 22 और 3। तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने? 25 और फेल कितने? इसमें से 3। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब 5 लोग ज़्यादा अपीयर हुए। मतलब टोटल तो कितने हैं? 5 ज़्यादा और फेल 2 कम। फेल कितने हैं? 2 कम। ऑपोजिट साइन है तो आपको साइन को कंसीडर करना है। ठीक है, अब आप क्या निकालते हो? डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये कितना आ गया? 87। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई आपकी? 100। तो 87 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 13 यूनिट, 13 रेशो। ये कितना हो गया बताओ? जब एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो मैंने क्या बोला था? ऐड करना है। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 25 और 25 गुना 2 करोगे 50, और ये कितना आ गया? 15। तो कितना आ गया? 65। यानी कि 13 की वैल्यू 65, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। टोटल कितने लोग थे बताओ? टोटल थे 29 लोग। ठीक है, तो 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 145। और 145 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, एक तो इसका तरीका ये है। देखो बेसिक मेथड मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर बार आपको बताता हूँ कि आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऑप्शन कैसे मिलेंगे इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। अब इसका दूसरा मेथड देख लो, डायरेक्ट। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इसको पता है कि टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे? 25 प्लस में 4, 29 थे। तो जो भी हमारा आंसर होगा ना, वो 29 का मल्टीपल होगा। और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए को भी मार्क कर सकते हो। लेकिन बाय चांस एग्जामिनर ऐसा हो गया कि उसने चारों के चारों ऑप्शन में ही 29 के मल्टीपल दे दिए, तब मुझे बताओ आप क्या करोगे? तब तो आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा ना। तो आप क्वेश्चंस को सोल्व करने के शॉर्टकट मेथड भी जानो, बट बेसिक मेथड आपको हमेशा पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर वो आपकी ट्रिक काम ना करी तो आप कम से कम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर, आपको कहता है कि वो नंबर फाइंड करो जो ऐड करें हम किसमें? टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 7:13। मतलब 2 नंबर है 7 और 13 के रेशियो में। कहता है इसमें क्या नंबर हम ऐड करें कि उनका रेशियो 2:3 हो जाए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 7:13 में आपके पास नंबर है 2, उसमें क्या ऐड करें? दोनों में क्या नंबर ऐड करें कि उनका रेशियो 2:3 हो जाए? तो ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक करना बहुत आसान है। मैं कहता हूँ 5 चेक करो भाई। 7 में भी 5 जोड़ दो, 13 में भी 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 12। और ये कितना हो गया? 18। तो ये रेशियो कितना आएगा आपका? देखो 2:3 आ गया। यानी कि दोनों नंबर में आप क्या ऐड कर दो? 5 ऐड कर दो। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहते हो, नहीं आपको ऑप्शन से चूज करना अच्छा लगता, 7/13 है पहले रेशियो। अब मैं मान लेता हूँ मैं दोनों में x ऐड कर देता हूँ, तो ये नया रेशियो कितना होएगा बताओ? 2/3। अब x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? 21 + 3x इक्वल टू 26 + 2x। तो यहाँ से भी x कितना आएगा आपका? 5। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ओरल। ठीक है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करना सिखाता हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया। कहता है अगर इसको 20 रुपये कम में खरीदा होता और 10 रुपये कम में बेचा होता, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता? 5% ज़्यादा होता। यानी कि पहले 25% है, अब कितना होता? 30% होता। आपको सीपी निकालनी है। तो देखो पहले प्रॉफिट कितना है?
25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो। अगली बार प्रॉफिट 30% होता, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच रहे हो, 13 रुपये में। ये कब होता बताओ, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। जब आपकी सीपी 20 रुपये कम होती और एसपी 20 रुपये कम होती सीपी, और एसपी क्या होती, 10 रुपये कम होती। तो दोनों कम है, 20 और 10, तो दोनों का अगर सेम साइन हो तो आप साइन को कंसीडर मत करो। ये कितना आ गया देखो, 50 और 13 चौके 52, यानी कि 2 रेशो। 2 की वैल्यू कितनी बताओ, ये आ गया अपना 260, और ये कितना आ गया 100, तो ये कितना आ गया 160। 2 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू कितनी 80। आपको सीपी निकालना है, सीपी क्या होता है स्टार्टिंग का, ये। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 320, और 320 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करना। मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दूंगा जिनके अंदर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करके बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और हर तरह के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ज्ञान एंड अमित इज 3:2। ये उनकी इनकम का रेशो है, ज्ञान और अमित 3:2, और एक्सपेंडिचर का रेशो है कितना, 4:3। ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। सेविंग कितनी है, एक की 2000 है, एक की 900 है, यानी कि ये 2000 है और ये कितना है, 900 है। आपको निकालनी है इनकम, दोनों की इनकम निकालनी है। तो निकल गई क्वेश्चन। देखो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8। 9 और 8 का डिफरेंस 1 यूनिट। ये देखो ये कितना हो गया 3600, ये कितना हो गया 6000। 6000 में से 3600 घटाओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2400। 1 की वैल्यू 2400 आ गई। आपसे दोनों की इनकम पूछी है, 24 दिए 72, यानी कि 7200 रुपये इसकी इनकम होगी और 4800 रुपये इसकी इनकम होगी। तो 7200 और 4800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। 2 नंबर है, उनका रेशो है 3:5। इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 10:21। यानी कि अगर हम दोनों में से 13 माइनस कर दें तो नया रेशो कितना हो जाता है उनका, 10:21 होता है, ठीक है। तो बस करो अब क्वेश्चन को सोल्व। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ये निकाल लो कि ओरिजिनल नंबर कितने थे। सबसे पहले क्वेश्चन को बस यहाँ तक पढ़ो और ये निकालो कि ओरिजिनल नंबर कितने थे, ठीक है। कितने थे बताओ, ये कितना आ गया 63, ये कितना आ गया 50। 63 और 50 का डिफरेंस होता है 13, ठीक है। ये 13 गुणा 21, ये 13 गुणा 10, तो डिफरेंस कितना आएगा, 13 गुणा में 21 और 10 का डिफरेंस 11। 13 से 13 कट गया, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 11। एक की वैल्यू 11, तो बताओ ये कितना हो गया आपका 33, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 55। ओरिजिनल नंबर अपने पास आगे कहता है इफ़ 15 इज एडिड टू बोथ ऑफ द नंबर्स देन फाइंड द रेशो। तो ओरिजिनल नंबर है 33 और 55। आपको कहता है दोनों में कितना कितना ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो। ओरिजिनल नंबर ये 48 और ये 70, यानी कि कितना आ गया आपका 24:35, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें कहता है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5। ए और बी 2 पर्सन हैं, उनकी एज का रेशियो कितना है आपका 2:5 है। आफ्टर 8 ईयर, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आज से 8 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। रेशियो कितना हो गया 1:2। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। ये बताओ 2:5 से 1:2 कितने साल के बाद हुआ है। आप कहोगे जी 8 साल के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। क्या मैं यहाँ से प्रेजेंट एज निकाल सकता हूँ क्या, ये वाली बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 2 2 4, 5 1 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, 8। 8 में से 16 गए 8, यानी कि कितना आ गया 8। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये 8 पंजे कितना हो गया 40। तो यानी कि ये इनकी क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो मुझे बताओ 16 और 40 में डिफरेंस कितने का होता है। आप कहोगे जी 24 ईयर्स का डिफरेंस होता है, और 24 ईयर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बट आपसे जब डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको अलग अलग एज निकालने की जरूरत नहीं है, रेशो में डिफरेंस निकाल लो। कितना यूनिट का डिफरेंस है बताओ, 3 का। 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 24 आ गई, और यही 24 यहाँ पे है, ठीक है। तो जब आपसे डिफरेंस पूछा हो ना, या सम पूछा हो, तो आपको अलग अलग एज निकालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो के अंदर ही आप डिफरेंस और सम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बता देता हूँ। कुछ बच्चों को ये मतलब मान लो कि नहीं करना चाहते क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, उनके लिए बेसिक मेथड क्या होता है एज प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। बहुत आसान मेथड होता है बेसिक। तो देखो, आज दो बच्चों की एज 2:5 है, ठीक है। कहता है 8 साल के बाद, तो मैं इसकी एज को 2x मान लेता हूँ, इसकी एज को 5x मान लेता हूँ। 8 साल के बाद यानी कि दोनों में 8 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये रेशो 1:2। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कोई भी बच्चा बहुत आसानी से निकाल सकता है। 5x + 8 = 4x + में 16, तो x कितना आ गया आपका 8 आ गया। x 8 आ गया, आपको डिफरेंस निकालना है। तो बताओ ये 2x की वैल्यू कितनी 16, 5x की वैल्यू कितनी 40, डिफरेंस कितना आ गया 24 का। ये भी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आपने नहीं सीखा अर्थमेटिक में, तो आप ये मान के चलो कि आप टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये मेथड आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है, इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को। और अगर एक ही मेथड सोल्व कर पा रहे हैं तो वो मेथड आप कभी भी मत स्किप करो, ठीक है। उस मेथड को आप सीखो ही सीखो। और मैं इतनी डिटेल में इस मेथड को मैंने समझाया आपको 6th लेक्चर के अंदर, आप देख लेना दोबारा। और फिर 3 लेक्चर मैंने इसके क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मदर इज 3 times एज ओल्ड एज डॉटर, यानी कि एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो एक यहाँ पे मदर है और एक क्या है डॉटर है। मदर की एज डॉटर से 3 गुना है, मतलब डॉटर अगर 1 साल की है तो ये कितनी है 3 साल की है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको रेशो। आफ्टर 10 ईयर मदर्स एज विल बी 2 times देन हर डॉटर, यानी कि डॉटर 1 साल की है तो वो 2 साल की होएगी कब 10 साल के बाद। यानी कि ये क्या हुआ है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये 10 साल का गैप है, ठीक है। ये कितने साल का गैप है 10 साल का। आपको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। मैं तो कहता हूँ मैं मदर की भी प्रेजेंट एज निकालना जानता हूँ, डॉटर की भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। कितना आ गया बताओ 3 - 2 1:। एक की वैल्यू कितनी बताओ, इसमें से ये घटाओगे 10, एक की वैल्यू 10, आपको डॉटर की निकालनी है तो डॉटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो डॉटर आज की डेट में 10 साल की है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, इसमें है आपका द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट के अंदर उनका 4:3 है, एज का 4:3 है, ये हो गया। बट बिफोर 10 ईयर, आज से 10 साल पहले ये रेशो कितना था 3:2। चाहिए बिफोर 10 ईयर हो चाहे आफ्टर 10 ईयर हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये गैप कितने साल का है बताओ 10 साल का है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हो, वही कहानी फिर मैं दोहरा रहा हूँ। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 9, 9 और 8 का डिफरेंस 1 यूनिट। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 10, गैप 10 आ गया। आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, सेपरेटली निकालना है। 1 की वैल्यू 10, तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी 40 और 3 की वैल्यू कितनी 30। तो 40 और 30 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं इसमें, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में ए और बी की जो एजेस का रेशियो है वो कितना है 5:3 है। 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर, आज से 7 साल के बाद ये रेशो कितना हो जाएगा 3:2। तो बताओ ये रेशो कितने साल के बाद हुआ 7 ईयर्स के बाद। तो कितना आ गया ये 10 ये 9, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 जा 7 2 जा 7। आपको निकालना क्या है प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो देखो सम कितना है बताओ 5 और 3 8, सम कितना है 8 यूनिट। 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 56 ईयर ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान बना देगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपके इस तरह के सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, माई एज इज 3 times देन द एज ऑफ माई सन। यानी कि यहाँ पे एक फादर है एक सन है। फादर की एज जो है ना 3 गुना है, यानी कि सन 1 साल का है तो फादर कितने साल का 3 साल का। फिर कहता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद माई एज रिमेन ओनली 5/2 इन कंपेरिजन टू माई सन। यानी कि जो फादर की एज है ना 5 साल के बाद वो क्या हो जाएगी बताओ 5/2 टाइम्स हो जाएगी किसकी सन की एज की। तो बताओ फादर और सन की एज का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2, मतलब ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका 5:2 होएगा। कितने साल का गैप है ये 5 साल का। तो बताओ क्या मैं प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकता मेरी और फादर की, यानी कि फादर की और मेरे सन की। तो कितना हो गया 6 5 एक रेशो। 1 की वैल्यू कितनी बताओ 25, 25 में से 10 गए 15, 1 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 45 और 1 की वैल्यू कितनी है 15। आपको दोनों की निकालनी थी 45 और 15। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को भी हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। यहाँ पे देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एज का रेशियो आपको दे रखा है 1:2। आफ्टर 7 ईयर ये रेशियो कितना होगा 3/5।
आपको प्रेजेंट एज निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, यहाँ से कोई भी बच्चा प्रेजेंट एज आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही यूज करने वाले हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ एज यानी कि दो बच्चे हैं, मान लो एक ए है और एक जेड है। जेड की जो एज है ना वो आधी है ए की, मतलब ए की क्या होगी फिर डबल होएगी। तो यानी कि अगर जेड 1 साल का है तो ए कितना है 2 साल का। कहने का मतलब जेड की एज हाफ है, एक चीज़ हाफ है तो दूसरी चीज़ क्या होगी उसकी डबल होगी, ठीक है, ये मैंने मान लिया। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड जेड विल बी 11:6। तो ए की एज पहले लिखो और जेड की बाद में, ठीक है। तो ये 11 है और ये कितनी है 6। ये कितने टाइम बाद की बात है, 5 साल बाद की बात है, ये 5 साल बाद। आप इतना क्वेश्चन करने के बाद है ना कुछ भी मत पढ़ा करो, प्रेजेंट एज निकाल लिया करो, ठीक है। प्रेजेंट एज कौन सी होती है, ये वाली, दोनों निकालो। 6 दूनी 12 और 11 कम 11, एक रेशो। एक की वैल्यू देखो 11 को 5 से करोगे और 6 को 5 से करोगे तो यानी कि 25 आ जाएगा डिफरेंस। तो मुझे बताओ ये कितने साल का है आज, 25 दूनी 50 और ये कितने साल का है 25। आपसे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड विल जेड बी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जेड कितना हो जाएगा। बताओ आज कितना है 25 साल का है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 28 साल का हो जाएगा। 28 साल इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 ईयर एगो, आज से 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ 2 पर्सन्स पी एंड क्यू वॉज 3:2। मतलब ये 3:2 है, लेकिन कब, आज से 6 साल पहले, यानी कि ये प्रेजेंट एज नहीं है। जब भी आप ये निकालोगे एज तो ये 6 साल पहले की एज निकल के आएगी, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स देयर एज विल बी 8:7, यानी कि आज से 4 साल बाद की अगर हम बात करें ना तो एज का रेशो ये हो जाएगा। तो मुझे बस ये बता दो ये जो गैप है ये कितने साल का हो गया। ये तो प्रेजेंट से 6 साल पहले और ये प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो मुझे बताओ ये गैप 10 साल का हो गया क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया, ठीक है, 10 साल का गैप हो गया। तो ये एज निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकलेगी, 21 और 8 दूनी 16, यानी कि 5:। 5 की वैल्यू कितनी बताओ 10, 1 की वैल्यू कितनी 2, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी 6 और 2 की वैल्यू कितनी 4। लेकिन ये प्रेजेंट एज नहीं आई है, ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये एज है कब 6 साल पहले। ये 6 साल पहले है। और आपसे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज पी, यानी कि पी की प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। पी की आपको क्या निकालनी है बच्चों, प्रेजेंट एज। तो मुझे बताओ पी ये रहा, एज इसकी 6 साल है, कब, आज से 6 साल पहले। तो आज कितने साल का है, ये फिर 12 साल का है और 12 साल ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उस पर फोकस करो अच्छे से, ठीक है, कि आपको चीज़ें गिवन क्या है, बस उसके बाद आपकी गलती नहीं हो सकती बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो दूसरे मेथड से भी करा सकता हूँ, मेरे पास बहुत मेथड है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सिंगल मेथड आप सीख के और डिफरेंट क्वेश्चंस को अगर सोल्व कर पा रहे हो, और एक क्वेश्चन को नहीं उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व कर पा रहे हो, तो इससे अच्छी बात आपकी अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मेथड सीखने की जरूरत नहीं होती। पेपर के अंदर कभी ये मत सोचो कि टाइम की कमी होती है। जिस बच्चे को पेपर आता है ना, जिसने अच्छे से तैयारी की है, उसके लिए टाइम की कोई कमी नहीं है। सीजीएल मेंस के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास टाइम 2 घंटे का है, मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है वो उस पेपर को 100 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर सकता है, उसके लिए इनफ है, मोर देन इनफ 100 मिनट, ठीक है। तो आप टाइम की पाबंदी जो है ना कभी भी अपने ऊपर मान के मत चलो, आपको मैथ आना चाहिए बस। इसमें देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 8:9, यानी कि ए और बी 2 पर्सन है, ये उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दे रखा है। ये कौन सी एज है इनकी, प्रेजेंट एज का रेशियो है, लिख दो यहाँ पे। आफ्टर 9 ईयर, आज से 9 ईयर के बाद, दिस रेशो विल बिकम 19:21। तो मैं यहाँ से और कुछ नहीं पढ़ता, बस मुझे पता है ये काम 9 साल के बाद हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, हमेशा प्रेजेंट एज निकाल लो, ठीक है। ये देखो कितना आ गया, 21 गुना में 8 और 19 गुना में 9। 21 गुना में 8 आप 19 गुना 9 करोगे तो 171, और ये 21 गुना में 8 आप करोगे तो कितना आएगा आपका 168। तो ये कितनी आ गई आपकी 3 रेशो। 3 की वैल्यू कितनी है बताओ, 9 को 19 से गुना करो और 9 को 21 से गुना करो, यानी कि 18 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6, 1 की वैल्यू 6, तो ये कितनी आ गई आपकी 48 और 9 6 54, दोनों की प्रेजेंट एज निकल गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, कहता है सी इज 3 ईयर्स यंगर टू बी। सी जो है ना वो 3 साल छोटा है किससे, बी से। तो आपको प्रेजेंट एज पूछिए किसकी, सी की। तो मुझे बताओ सी जो है ये बी 54 साल का है आज, और ये क्या है इससे 3 साल छोटा, तो 3 साल छोटा है, तो मुझे बताओ
क्या सी आज 51 साल का नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सी की आज की एज कितनी है बच्चों? 51 साल है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 6:5। वही दो पर्सन है ए और बी, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया करो, मैं नहीं कहता एग्जाम में लिखो, बट यहाँ पे आदत डाल लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये जो 6:5 है ना, ये कौन सी एज है, ये इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। 4 years एगो, 4 साल पहले ये रेशियो कितना था? 5:4 था, 5:4 था। वट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर। तो आप इसको छोड़ो 12 ईयर के बाद का, आप सिर्फ मेरे को ये बता दो कि ये कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या इनकी प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते? देखो ये कितना आ गया 24, ये कितना आ गया 25। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 में से 16 गए 4, एक की वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया आपका 24, और ये कितना आ गया आपका 20। आपसे पूछा है 12 साल के बाद, 12 साल के बाद बताओ मेरे को, दोनों में 12 ऐड कर दें, इसमें भी 12 ऐड करो, इसमें भी 12, ये कितना हो गया आपका 36, और ये कितना हो गया 32। 4 पे काट दो, कितना आ जाएगा 9:8। ये कितना आ जाएगा आपका 9:8। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये कभी मत सोचना कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास एक ही मेथड होता है। मेथड बहुत है, बट मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग कर रहा है अर्थमेटिक को पढ़ने की, उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता हूँ, सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चंस को मेरे पास करने के 4 तरीके हैं। देखो जैसे आप मान लो ये ए और बी दो पर्सन है, 6:5 और 5:4, ये एज का डिफरेंस कितने साल के बाद है बताओ? 4 साल के बाद। देखो ये सॉरी क्या है, 4 years एगो, 4 साल पहले, ये कितने का गैप है बताओ? 1 का। ये भी कितने का कमी है? 1 की। तो ये 1 यूनिट किसके इक्वल है बताओ? 4 साल के। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 4 साल के। तो ये 4 साल बाद, 4 साल पहले का रेशियो है 5:4, और आपको 12 साल बाद का रेशियो निकालना है। तो मुझे बताओ 1 यूनिट 4 साल के इक्वल है, तो 12 साल के इक्वल कितनी यूनिट होगी? 1 और 3, मतलब कि सॉरी 3 हो जाएगी ना, 3 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना। तो मुझे आप बता दो बस, ये रेशियो कब का है बताओ? प्रेजेंट का है ना, ये रेशियो कब का है? प्रेजेंट का। तो 12 साल के बाद इसमें 3 यूनिट जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ दो और 3 ही इसमें जोड़ दो, इससे भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कॉमन लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार आपको सिर्फ एक ही मेथड से क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो मेथड आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। और मैं कहता हूँ जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है ना, 15 सेकेंड से ज़्यादा इस मेथड से आपको टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। इससे भी कम टाइम में आप सोल्व करना चाहते हो तो फिर आप रहने दो, पेपर में आप इससे कम टाइम में सोल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। आप कन्फ्यूज हो जाओगे, जल्दबाजी में कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे। इससे अच्छा तो ये है कि 5 सेकंड फालतू लग जाए किसी क्वेश्चन पे, बट आपका आंसर पहली बार में क्या हो ठीक आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ़ 10:13 इज़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी दो पर्सन हैं, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 10 और 13 है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं रेशियो मेथड से कितनी आसानी से सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये कहता है इफ़ 8:15 इज़ द रेशियो बिटवीन एज 10 years एगो, यानी कि ये रेशियो 8 और 15 हो गया, लेकिन कब हो गया? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ए की एज 10 साल पहले, पहले के लिए आप क्या लगा दो? माइनस का साइन, मतलब माइनस किया गया है। और बी की एज 10 साल बाद, 10 year हैंस, तो प्लस माइनस मैंने क्यों लिया? क्योंकि एक की एज पहले और एक की एज क्या है? ये बाद में, इसलिए प्लस माइनस का साइन मेरे को लगाना पड़ा, ठीक है। अब आप कुछ भी मत पढ़ो क्वेश्चन, आप यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ो और इनकी ये प्रेजेंट एज निकाल लो ए और बी की, ठीक है। तो बताओ कितना होगा? ये 150 और 13 8 कितने होते हैं बताओ? 104। तो 150 में से 104 गए 46 रेशो, 1 प्लस 1 माइनस, तो दोनों को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। ऐड करोगे बताओ 10 को 8 से करोगे और 10 को 15 से करोगे, या फिर 10 को 23 से कर दो। 23 गुणा में कितना हो जाएगा? 10। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ये 5 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक की वैल्यू 5 आ गई, तो ये कितने साल का हो गया? आज 50 साल का। और ये कितना हो गया? 65 साल का। आपसे पूछा क्या है वो निकाल लो। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज 10 years हैंस, 10 साल बाद। तो ए आज 50 साल का है, 10 साल के बाद ये हो जाएगा 60 साल का, ठीक है। ये ए की एज का पूछा है। और बी की एज 10 साल पहले, बताओ मेरे को 10 साल पहले, यानी कि आज ये अगर 65 साल का है तो 10 साल पहले ये कितने साल का है? 55 साल का। ये रेशियो आपसे पूछा है। 5 पे काट दो, कितना आ जाएगा? 12 और 11। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा था कि कोई पहले रेशियो दे रखा है, कोई बाद में दे रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की खासियत ये है कि इसमें तरह तरह की चीज़ें को ये एक ही तरीके से ट्रीटमेंट कर देता है पूरे क्वेश्चन का, और आंसर
पहली बार में करेक्ट निकलेगा। ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन होती, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, सिंपल प्लस माइनस करो और आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने भी आज तक सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और हमारी टाइप बची है, अभी बहुत टाइप है रेशियो प्रोपोर्शन की, और मैं टाइप वाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे आप अच्छी तरह से फोकस कर सकें और उनको सोल्व करने का बेस्ट मेथड आपको पता लग सके। ठीक है, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करेंगे जो सीजीएल मेंस के अंदर अभी 2020 में पूछे गए हैं नवंबर के अंदर, फिर सीडीएस के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।